भाइयों हम सभी को गांव जाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये नदी पार करनी पड़ी है। ठीक है, तुम्हारा भाई बाइक पे था, इतनी मुश्किल से बाइक पार करा के लाया हूँ। तो भाइयों स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। भाई मैं नहा धो के तैयार हो गया, खाना वाना खा लिया है और हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। ठीक है, ये सारे हमें अलविदा करने के लिए बस घर से बाहर आए हैं। बाकी एक ही भैया, गौरव भैया हमारे चाहिए थे, वो हमें छोड़ने जाएंगे दोस्तों। तो भाइयों हम लोगों ने गांव से कर ली थी बस, और बस करने के बाद में हम लोग अब पहुंच गए भाई दोसा जंक्शन पे। ठीक है, दोसा जंक्शन पे हम लोग पहुंच गए हैं। फिलहाल मेरे को वेटिंग हॉल के अंदर, क्योंकि हमारी ट्रेन आने में टाइम है, तो ट्रेन आने का वेट कर रहा हूँ फिलहाल मैं। बाकी यहाँ पे भाई हॉल एकदम बढ़िया बना रखा है, एसी वेसी लग रखे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे 4-5 एसी और लग रखे हैं चारों तरफ, और एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है। मम्मी बाहर कुछ सामान लेने गए हैं गौरव भैया के साथ, इन्हें कुछ सामान लेना था तो वो लेने गए हैं। आसपास का लोकल कोई बढ़िया फेमस चीज़ें लेने गए होंगे ये, तो ये वो लेके आ रहे हैं। और तुम्हारा भाई आराम से यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मेरा कोई काम भी नहीं है बाहर, और मैं क्यों गर्मी में मरूँ तक की, तो आराम से यहाँ पे बैठूँ। तुम्हारे चक्कर में पहले ही बानगढ़ के किले में अपनी ऐसी तैसी होगी मेरी। तो भाई गांव से निकले थे हम लोग बस में। ठीक है, बस में से फिर हम पहुँचे दोसा, फिर दोसा जंक्शन पे हम लोग पहुँचे। फिर उसके बाद में हम आए जयपुर जंक्शन। अब जयपुर जंक्शन से फिर जयपुर बस स्टेशन, फिर बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से भाई अब दोबारा से बस में बैठ गए हैं। अब जा रहे हैं टोंक बस स्टैंड। ठीक है, तो सुबह से सफ़र करे जा रहा हूँ। अब हम टोंक बस स्टैंड हमें इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी बुआ आने वाली थी भाई जयपुर वहाँ स्टेशन पे। ठीक है, लेकिन बीच में न्यूज़ आई है कि मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए गाँव में, तो वापस हमें गांव जाना पड़ेगा, जो हमारा ओरिजिनल गांव है। अभी तक तो हम लोग थे मम्मी के गांव में। ठीक है, और ये बस के अंदर इतनी भसड़ चल रही है, मेरा दिमाग पहले ही इतना ख़राब हुआ पड़ा है। बाकी पता नहीं भाई ये व्लॉग डालूंगा अभी कि नहीं डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाइयों हम सभी को गांव जाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये नदी पार करनी पड़ी है। ठीक है, तुम्हारा भाई बाइक पे था, इतनी मुश्किल से बाइक पार करा के लाया हूँ कि यार ये देख लो फूफा जी नदी पार करा रहे हैं इनकी सबकी। ये आ रहा हर्षु अपना। ठीक है, बाकी खैर भाई जो भी बात है, अब आगे भी पहुँचना है हमें बाइकों पर। ठीक है, खैर मेरे जूते तो पूरे के पूरे गिल्ले हो गए हैं यार इसी बीच में। तो भाइयों मुझे गांव में आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 2 दिनों से मैं कोई भी व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे भाई माहौल थोड़ा सा सही नहीं है। बाकी अभी देखते हैं, दादू का काम चल रहा है, रोहन भी आ गया यहाँ पे और दादू भी आ गए यहाँ पे गाड़ी लेके। ठीक है, तो दादू की भी थोड़ी सी काम की दिक्कत है, तो हो सकता है हम कल या परसों के अंदर दोबारा हिसार जाएँ। तो अब भाई मैं व्लॉग वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब डाल रहे हैं व्लॉग। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि भाई मेरे दादी जी एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, उन सब की वही सिचुएशन यहाँ पे अभी चल रही है, कंटिन्यू है। ठीक है, खैर जैसे जैसे जो जो होता है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन हो सकता है कि व्लॉग थोड़े छोटे आए या फिर एक आधा दिन स्किप भी हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने तुम्हें सिचुएशन बता दी है, ये सिचुएशन है। बाकी ये वाला व्लॉग मैं देखता हूँ भाई कब डालूँगा, या तो आज ही डाल दूँगा या फिर देखते हैं जब भी डालूँगा तब डाल दूँगा, तो देख लेना भाई। ठीक है, बाकी जब ये वाला व्लॉग आ जाएगा उसके बाद बढ़िया कंटिन्यू व्लॉग आएंगे।